Welcome to MediJ class. This is 8th lecture of solid state class 12th chemistry. Okay. Now in this lecture we will start from the magnetic properties of solid. ठीक है. Previous lecture में हमने electrical property देखा. Now we will start from the magnetic property. Almost all solid have some amount of magnetic property. ये magnetic property आता क्यों कैसे? Due to the presence of electron. ठीक है, यानी एटम्स हैं, कोई भी सब्सटेंस होंगे तो वो एटम से बना होगा और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स द सब्सटेंस बिहेव एज अ मैग्नेट. इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एटम बिहेव एज टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता कहाँ से? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में दो तरह के मोशन परफॉर्म करता है. एक अपने एक्सिस पे स्पिन करता है एंड अनदर वन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट होता है. वन इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड अनदर इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, सो व्हाट द सॉलिड, almost all solid have some magnetic moment associated with it. Okay, associated with it. Why? Due to the presence of electron. Due to presence of electron. इलेक्ट्रॉन के कारण से इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, नाउ each electron in an atom is like a tiny magnet. So now each electrons in atom behaves as a tiny magnets. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स के दो रिवॉल्यूशन होता है ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स हैव टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एक टाइप का ये कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये डिटेल में फिर भी 12th में एक्सप्लेन किया जाएगा आपके फिजिक्स में. बट मैग्नेटिक मोमेंट मींस वन टाइप ऑफ मैग्नेटिक फैक्टर. दो कारणों से होता है. वन इज ड्यू टू द स्पिन एंड अनदर इज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स possess two types of मैग्नेटिक मोमेंट. कौन कौन सा? एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. व्हाई? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपने एक्सिस पे ही घूमना. जैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमता है और ऑर्बिट में भी घूमता है. ओके, अनदर वन इज दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, दो टाइप के आपके मैग्नेटिक मोमेंट होता है. ओके, नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है दैट इज मेजर्ड इन बोर मैग्नेटन. ठीक है, बोर मैग्नेटन में इसको मेजर किया जाता है. BM is the unit of magnetic moment. So the magnitude of magnetic moment is measured in Bohr magneton. सो शॉर्ट फॉर्म में हम BMB लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं न्यूबी सिंबल से. बोर मैग्नेटन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. मींस किसी सब्सटेंस के पास कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्रेस करने का
एक यूनिट है बोर मैग्नेटन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इट इज नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है। इट इज जस्ट टू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, बोर मैग्नेटन में, ठीक है। एक टाइप का मैग्नीट्यूड हुआ उसका। नाउ वन बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन साइंटिस्ट के नाम से है, बोर नाम से, तो वन बोर मैग्नेटन का जो वैल्यू होता है 1 म्यू बी, दैट इज इक्वल टू 9.27 10 टू द पावर 24, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स ही वो मेन रीजन है जिसके कारण से कोई भी सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, वो किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, किसी रिपेल करता है, ऑल आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड पे जो सॉलिड था वो 3 टाइप का था, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। लाइक द सेम ऑन द बेसिस ऑफ magnetic property, okay, solids are classified into 5 types. Now we will study about the types of substance. Now on the basis of magnetic properties, solids are classified into 5 types। 5 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा। फर्स्ट वन इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। What is diamagnetic substance? This is the probably this is the weakest magnetic substance है, ठीक है। When we place diamagnetic substance in external magnetic field, it is repelled. Attract होने के बजाय it is repel, यानी strong magnet, अगर non uniform magnetic field है तो एक magnetic field ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, और diamagnetic substance का रखोगे तो they will move from a strong magnetic field to weak magnetic field. So diamagnetic substance or the solid which are weakly repelled in external magnetic field, ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये है कि it is weakly repelled in external magnetic field, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ना ऐसे करके बेंड करके बाहर निकल जाता है, यानी ये जो होते हैं वो इसी सिंस इसकी इनसाइड से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं करता। जैसे ये मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई भी फील्ड लाइंस जो है इसके इनसाइड से होकर पास ही नहीं करता है। दैट्स व्हाई कि आप जैसे ही जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज वीकली रिपेल्ड, ठीक है, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लोगे तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा पहले था वैसे का वैसे, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आता ही नहीं है, ठीक है। दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक क्यों होता है, क्यों उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। तो पहले इट इज वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहां फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो, कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो। इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक
फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने आप रिपेल होता है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से किधर जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर। नाउ अब बात करते हैं कि सब्सटेंस डायामैग्नेटिक क्यों होता है, व्हाई सब्सटेंस बिहेव एज अ डायामैग्नेट। तो रीजन होता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका पेयर्ड है। सो डायामैग्नेटिज्म arises due to the presence of what, paired electron। ठीक है, पेयरिंग से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता है, और आपने ये भी पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होता है तो हमेशा अपोजिट स्पिन में होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देता है। ठीक है, दैट्स व्हाई जो सब्सटेंस है वो डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर सकता है। सो द डायामैग्नेटिज्म ऑफ सब्सटेंस, व्हाट इज द कॉज। ठीक है, दैट सब्सटेंस arises due to pairing of electrons, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हो जाते हैं। ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में आ गया है कि कौन सा डायामैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर्ड होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन से ठीक उल्टा होता है, यानी एक ऐसा घूमे तो एक उल्टा साइड घूमे, तो वो क्या करता है, दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हमेशा ही अपोजिट स्पिन में ही जाता है। सो ठीक है, ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन cancel the magnetic moment of each other, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक मोमेंट के क्या कर सकता है, क्या क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। सो दे हैव नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, सो दे हैव नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, उसका मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करो तो वाटर भी एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, NaCl, बेंजीन, दैट इज C6H6, ये एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो सिंपल वे में कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गया। तो डायामैग्नेटिक नहीं हो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होना ही चाहिए। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना उसके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि एज वी रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने क्या किया था, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो रिपेल किया। If we remove the external magnetic field, in that condition, their magnetic property 100% lose कर जाता है, यानी पता ही नहीं लगे उस सब्सटेंस को कभी अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। ठीक है, so it loses 100%, ठीक है, मैग्नेटिक property if external magnetic field is removed। ठीक है, ये मैग्नेट बनता ही नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो भी मैग्नेट बनेगा नहीं बनेगा, यानी जब मैग्नेट बना ही नहीं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आएगा कहाँ से, मैग्नेट बनता ही नहीं, इसके अंदर से जाता ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनदर वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेरी मैग्नेट होता है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड हटाओगे तो ये भी अपना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लूज करता है, लेकिन मैग्नेट बनता है
डायामैग्नेट तो बिल्कुल मैग्नेट बना ही नहीं था, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स व्हाई इट शोज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बट इफ वी रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट लूजेस देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो होता क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। So second is what? Paramagnetic substance. What is paramagnetic substance? It is weakly attracted in external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली रिपेल होता है। पैरामैग्नेटिज्म इज वाई इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी अगर इसका आप डायग्राम ड्रॉ करो तो इस टाइप से अगर मान ली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसमें से फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्रॉस तो होता है और इनसाइड से होकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा, इसका मतलब ये मैग्नेटाइज तो होगा, ठीक है। सो पैरामैग्नेटिज्म ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू व्हाट? प्रेजेंस ऑफ one or more unpaired electron। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। नाउ दे हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट एंड दे लूजेस देयर मैग्नेटिक, इसके बाद तो अभी सी बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? कैंसिल नहीं होगा। सो दे हैव नेट magnetic moment, okay। Now if we remove the external magnetic field it loses their magnetic property, that's why it is temporary magnet, ठीक है। if external magnetic field is removed, what? It loses magnetic property, so it is temporary magnet। ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। एग्जाम्पल की बात करो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से है, तो आयंस खास करके जैसे ऑक्सीजन Cu+2, Fe+2, Chromium+2, दिस ऑल आर, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में काउंट होता है, ठीक है। इसमें चार्ज का डिफरेंस करोगे, देखो ना, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है कि उसके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो होगा, ओके। नाउ आते हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विच इज द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज किया जाता है, ओके। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड it is strongly attracted, okay। it is strongly attracted in external magnetic field, in external magnetic field
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, इसको अगर परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो सब के सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इन फिजिक्स वी विल स्टडी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के दो होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे उतना डिटेल नहीं पढ़ना अपने को, बस ये करना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, यानी इट कैन बी permanently मैग्नेटाइज। वाई? इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, रीजन, ठीक है, कि इन सॉलिड स्टेट एक्चुअली में आप जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना उसका इंटरनल प्रॉपर्टी देखिए कैसा होता है, ये ऐसे ऐसे डोमेन में डिवाइडेड होता है, इसको डोमेन बोलते हैं। बताता हूं इसमें होता क्या एक्चुअली। पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं दैट इंटरनली डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीजन्स व्हिच इज कॉल्ड डोमेन। हर एक डोमेन में 10 टू द पावर 11 एटम्स होते हैं, ठीक है। एंड हर एक डोमेन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब हुआ कि इन सॉलिड स्टेट the metals ion of ferromagnetic substance is grouped in a small region, yani in solid state the metal ions in ferromagnetic substance is grouped together in a small region called domain। कहने का मतलब कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स आयंस होते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम नहीं होता, बट कुछ कुछ जैसे मान लीजिए कि 100 मेटल आयंस है तो उसमें 15 का मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल एक डायरेक्शन में, बाकी 15 का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में, बाकी 15 का किसी और डायरेक्शन में। मतलब हुआ कि सारे मेटल के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं होता है, बट जो भी मेटल्स आयंस एक पर्टिकुलर रीजन में लाई करता है, जो भी एटम्स एक पर्टिकुलर रीजन में लाई करता है, उसका मैग्नेटिक सेम है। मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये डोमेन है, इसमें एटम है तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, ठीक है। अगर ये एक डोमेन है और अगर एक का मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका नीचे है तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो नीचे होगा। अगर किसी एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इस डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं इसमें वो एक डायरेक्शन में आपका रहता है। तो अभी इसके सारे एटम का एक डायरेक्शन, इसके सारे एक डायरेक्शन, यानी लेकिन सबका सेम नहीं होता है। सो इन एब्सेंस, यानी जब तक आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तब तक इसके मैग्नेटिक मोमेंट जो था रैंडमली आपका अरेंज रहता है, ठीक है। सो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दिस डोमेन्स आर रेंडमली अरेंज। देखते हैं एक लेफ्ट है एक राइट है, किधर भी अरेंज रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इट इज रेंडमली अरेंज्ड, रेंडम डायरेक्शन में जो रहता है आपका अरेंज रहता है। बट अगर इस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, इन दैट कंडीशन ये जितने भी डायरेक्शन दिख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट वो बस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। इफ इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस गेट ओरिएंटेड इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। सो इफ it is arranged, so if it is placed in
external magnetic field, all डाइपोल ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स, जो आपका एरो साइन दिख रहा है ना, ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। सो फील्ड ऑल डोमेन्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल डायरेक्शन। अब सारे इन द सिंगल डायरेक्शन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज arranged in the direction of external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये अरेंज हो जाता है। मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं। अभी ऐसे रेंडमली अरेंज्ड है, ठीक है, एंड मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। तो जानते हैं क्या होगा, जितने भी डोमेन है वो अब एक सिंगल डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। मान लीजिए है, तो ये सारे के सारे जो है एक डायरेक्शन में, है ना। एक डोमेन में ऑलमोस्ट 10 to the power 11 एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होंगे, उसमें इतने सारे मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल डोमेन्स अरेंज इन अ सिंगल डायरेक्शन, और जैसे ही सारे के सारे सिंगल डायरेक्शन में अरेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, हेंस ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हेंस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के यूज हम परमानेंट मैग्नेट के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल फील्ड हटा भी लोगे तो फिर ये जो डोमेन ओरिएंट हुआ ये घूमता नहीं है, एज इट इज मेंटेन रहता है। इफ वी रिमूव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ डोमेन रिमेन्स अरेंज्ड इन अ सिंगल डायरेक्शन, चेंज नहीं होता है। एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल को आप बना सकते हैं, एलॉयज भी इसमें आते हैं। एग्जांपल की बात करो, आयरन, कोबाल्ट, Fe, CO, निकेल, ऑल आर, ठीक है, दैट इज गैडोलियम। ये सारे के सारे जो हैं ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हम आगे उसे पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आते हैं। एल्निको, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर का कॉम्बिनेशन एल्निको होता है, उसको परमानेंट मैग्नेट के फॉर्म में यूज किया जाता है। जो स्पीकर्स के मैग्नेट्स वगैरह होते हैं वो आपके परमानेंट मैग्नेट ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में अरेंज होता है, ये परमानेंट मैग्नेट दैट इज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फोर्थ वन है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फोर्थ वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल डोमेन्स और मैग्नेटिक मोमेंट्स जो था वो क्या था, एक ही डायरेक्शन में अरेंज था। इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन्स आर अपोजिटिवली ओरिएंटेड, मतलब हुआ कि 10 अगर राइट डायरेक्शन में है तो 10 जो होंगे वो लेफ्ट डायरेक्शन में होंगे, तो क्या करेगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इन दिस substance domains are oppositely oriented, hence net magnetic
मोमेंट इज जीरो। कहने का मतलब हुआ कि एक अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, यानी जितना अप है उतना ही डाउन में अरेंज रहता है। सो दे कैंसल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल मैंगनीज ऑक्साइड, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसमें जितना डोमेन एक साइड में अरेंज होता है उतना ही उल्टा साइड में अरेंज होता है। सो दिस इज कॉल्ड द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक में सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में था, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो होते हैं वो इक्वल नंबर में अपोजिटिवली अरेंज रहता है। इससे दैट्स व्हाई ये इसको कैंसिल कर देगा, इसके कैंसिल कर देगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका हो गया जीरो। एंड द लास्ट इज दैट इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो लास्ट फिफ्थ डिवीजन है दैट इज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? इसमें डोमेन इक्वली अपोजिटिवली अरेंज नहीं रहता, यानी हो सकता है कि 10 राइट में है तो 5 ही लेफ्ट में है। सो डोमेन्स आर अरेंज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन बट इन अनइक्वल नंबर। इसमें होता क्या है? डोमेन्स आर अरेंज्ड oppositively but unequal in number, यानी अनइक्वल नंबर में एक दूसरे को अनइक्वल नंबर में वो आपके क्या होता है? अरेंज होता है। से सो दे हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होता है, hence they have net मैग्नेटिक मोमेंट। इसीलिए उसके पास में क्या होता है? आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीज FeO2, Mg2, ठीक है, Mg2O4, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फेरी मैग्नेटिक होता है। ठीक है, इसके अलावा जिंक का भी होता है, जिंक, आयरन एंड ऑक्सीजन का हुआ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, और इसका डायग्राम अगर बनाना हो तो वैसे बना सकते हैं, जैसे 2 ऊपर है, एक नीचे है, फिर ऊपर है, फिर मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना ऊपर में है उतना ही नीचे में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स वाई जैसे ये ऊपर किया, एक नीचे हो गया, फिर मान लीजिए कि ये 2 ऊपर है तो एक ही नीचे है, फिर ये 2 ऊपर है। सो दिस आर द 5 डिवीजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक सब्सटेंस 5 टाइप का। कौन कौन सा? डायामैग्नेटिक, जो एक्चुअली में मैग्नेटिक होता ही नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो मैग्नेट बनता ही नहीं है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, एक्सटर्नल फील्ड हटाओगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा, बट जब तक आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिससे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। ऑल डोमेन्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल डायरेक्शन इफ वी प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड हटा भी लेंगे तो भी डोमेन जैसे अरेंज था वैसे के वैसे रह जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक, जिसमें जो डोमेन्स होते हैं वो इक्वल नंबर में अपोजिटली अरेंज रहता है। ठीक है, 10 राइट तो 10 लेफ्ट, और 10 ऊपर तो 10 नीचे, कैंसिल कर देता है। एंड इन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन्स आर अपोजिटिवली अरेंज्ड बट नॉट इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, 10 ऊपर 4 नीचे, तो ओवरऑल जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में मैग्नेटिक मोमेंट बचा ही रह जाता है। सो दिस आर द डिवीजन एंड प्रोबेबली दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ
your solid state chemistry. Okay, next we will start the competitive, that is JEE NEET classes of solid state. Okay.